सरकार को तो फिर झुकना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग एकदम हक पर हैं। हमारा रिजल्ट टेट पास करने के बाद 2 साल के बाद हमारी बहाली हुई थी और बहाली यूं ही नहीं हुई थी बल्कि हाई कोर्ट से हम लोगों की डिग्री हुई थी। उसके बाद और 2 साल में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लाठी खाए, उसके बाद हमारी बहाली हुई। इंशाअल्लाह लाठी खाने की जरूरत पड़े तो हम लाठी भी खा करके लेकिन अपने हुकूक को लेकर रहें। शिक्षक का बंद हो। दस्तक बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में और यहाँ पे NIOC से ट्रेनिंग करके स्कूल में है कुछ शिक्षक और आज गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इधर फोकस करके दिखाइए है और इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या समस्या हो गया कि ये स्कूल की जगह आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग का समस्या है मैडम कि जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल थे तो केंद्र सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाया कि कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक जो है स्कूल में नहीं रहेंगे, सबको प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। तो ये जिम्मेदारी दिया NIOC को और उसे 2017-19 का जो है सेशन दिया कि इस बीच में आप ट्रेन कीजिए सारे ही टीचर्स को। सारे ही टीचर्स जो है ट्रेनिंग लिए और हम लोग जो है ना मार्च 2019 में हम लोगों का जो भी क्रियाकलाप था, एग्ज़ाम वगैरह था, सब कुछ हम लोगों का फाइनल हो गया। और फाइनल होने के बाद जो है NIOC ने जो सर्टिफिकेट इशू किया वो 5 मई 2019 को इशू किया। हम लोग जब ट्रेंड हो गए तो सरकार ने मान लिया हम लोग को ट्रेंड और फिर उसी के आधार पे अभी आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। उसी के आधार पे हम लोगों को प्रशिक्षित जो है ना वेतन भी देना शुरू किया। चल रहा था मामला, ऐसा ही चल रहा था। अब हाल ही में किसी एक कोर्ट के किसी डिसीजन को लेकर के यहाँ के सरकार ने ये कह दिया कि 31 मार्च 2019 से पहले जो लोग प्रशिक्षित हो गए हैं वही लोग प्रशिक्षित रहेंगे और उसके बाद जो लोग प्रशिक्षित हुए हैं तो उन लोगों का जो है ना क्या कहते हैं सैलरी काट ली जाएगी और उन लोगों को नवनियुक्त मान लिया जाएगा और दोबारा उन लोगों का फिर लोगों को हटाया जा रहा है। हम लोग को हटाया नहीं जा रहा है, हम लोग को जूनियर किया जा रहा है। हम लोग की सैलरी जो बढ़ी हुई थी वो सैलरी हम लोग की काटी जा रही है। सैलरी काटी जा रही है। क्या लग रहा है कि आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं? कुछ यहाँ से आश्वासन मिला है कि नहीं सुबह से? अभी तक तो ऐसा रिस्पांस नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत से मंत्रियों ने आया है, आश्वासन दिए हैं कि हम लोग बात रखेंगे कैबिनेट में। और जहाँ तक मुद्दा ये है कि सर ने जो बोला ये बात को कि NIOC से रिलेटेड कि RT अधिनियम के तहत कितना सैलरी मिलता है? हम लोग को लगभग अप्रोक्स 35,000 है। 35। हाँ, हम लोग कार्यरत कोई 8 साल से कोई 10 साल से है। अभी सैलरी काटने की बात की जा रही है। अब क्या है मुद्दा? अभी ये देखिए कि RT अधिनियम के अंतर्गत हमें जो है ना एक डेडलाइन मिला था 31 फरवरी विद एग्जाम सारा क्लियरफाइड है। प्लीज काइंडली रेफर द सेशन, जो हम लोग का सेशन 17 से 19 तक है। और यही मुद्दा लेकर ना गर्दनी बाग में बैठा है कि जो हम लोग की सैलरी है वो कटनी नहीं चाहिए। जी कुछ और लोगों से बात करते हैं, देख सकते हैं। आओ अंजलि। कहाँ से आए हैं? मसौड़ी से। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो आप लोगों का सैलरी है उसको काटने की बात की जा रही है, इसी को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने से क्या लग रहा है कि मांगी पूरी होगी? देखिए करने से देश आज़ाद हो गया, इसलिए मेरे भी मांग पूरी होगी। देखिए धरना प्रदर्शन जो है ये हमारा बुनियादी हुकूक है और हमारा मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। जब हम 31 मार्च 2019 को अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके तो ये एक सरकार की गलती है कि वो हमें अनटेंड क्यों मान रही है और हमारे हुकूक को वो दबा रही है। ये तो गलती NIOC की है और ये राज्य सरकार की गलती है। क्या कह रहे थे आप? बताइए भैया, कहाँ से आए हैं? हम भी मसौरी से आए हैं। बोल रहे थे हम लोग का पेमेंट काटा जा रहा है, इसी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? विपक्षी ने कहा है अभी नहीं पता चल रहा, हमें नहीं पता चल रहा है। जैसे हमारे नेता लोग उनसे पूछिए, अभी नहीं, हमको मालूम नहीं। अच्छा, आगे क्या क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो? बताइए। नहीं होगी तो फिर बैठे रहेंगे यहीं पे? हाँ, बैठे रहेंगे। लाठी भी खाएंगे? ये अनिश्चितकालीन धरना है मैम, समझे?
तो आज से तो ये शुरू है। पता है ना कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन चुपचाप से कोई नहीं सुनता है। हाँ, ये तो बात सही है कि लेकिन फिर भी देखिए सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एकदम हक पर हैं। 31 मार्च 2019 तक इसका डेडलाइन था ट्रेनिंग करने का, हम लोगों ने ट्रेनिंग पूरा कर लिया। अब उसका रिजल्ट 31 मार्च का बाद आ रहा है, तो उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? ये सरकार ट्रेनिंग करवाई है, सरकार ही रिजल्ट दे रही है, इसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हैं? हम लोग उर्दू टेट से हैं। हम लोगों ने हमारा रिजल्ट टेट पास करने के बाद 2 साल के बाद हमारी बहाली हुई थी, और बहाली यूं ही नहीं हुई थी बल्कि हाई कोर्ट से हम लोगों की डिग्री हुई थी। उसके बाद अब 2 साल में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लाठी खाए, उसके बाद हमारी बहाली हुई। इंशाल्लाह लाठी खाने की जरूरत पड़े तो हम लाठी भी खा करके लेकिन अपने हुकूक को लेकर रहेंगे। ठीक है, कि आपने देखा कि NIOC से ट्रेनिंग करके ये लोग शिक्षक हैं, उसके बाद इन लोगों को सब चीज़ सही चल रहा था, उसके बाद से इन लोगों को जो सैलरी है वो सरकार जो है काटने जा रही है, हाफ करने जा रही है। इसी को लेकर, इसी के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बिहार से ये शिक्षक आए हुए हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दस्तक बिहार। धन्यवाद। बंद हो NIOC शिक्षक का वेतन वृद्धि बंद हो।